हम कंडीशंस को चेक करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरीके से अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज़ आप करते हैं, जिसमें मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसके आगे का जो पार्ट है, जिसको कि हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेशनल ऑपरेटर क्या है उसको हम समझेंगे, और उसके बाद फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में क्या होगा थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर में आप ये सभी सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या लेस देन इक्वल्स टू साइन होता है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, और नॉट इक्वल्स टू है। ये सभी सिंबल का आप यूज़ करते हुए आप रिलेशनल ऑपरेटर इसी को हम कहते हैं। बट ये सभी सिंबल्स हम कब यूज़ हम करते हैं, जब भी आप कंपैरिजन करना हो। अगर दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको यूज़ करना होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक्स रखा, एक्स की कोई वैल्यू हमने असाइन किया है, वो एक्स में 10 रखा है, वाई में सपोज हमने 20 दे दिया है। अगर यहाँ पे आपको दोनों ही एक्स और वाई में जो वैल्यू है उस वहाँ पे मुझे कंपैरिजन करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होता है। आप यहाँ पे यूज़ आप कर बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन वाई है, या आप बोल सकते हैं कि वाई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन एक्स है। और कुछ बोला जा सकता है, बिल्कुल एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई है। ये जो लाइन नंबर 11 एंड 12 में हमने लिखा है एक्स 10 और वाई 20 है, इसको आप कुछ इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो ये सभी ऑपरेटर का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा। उस पर्पस से को करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। अब जब बात करते हैं कि एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या, कि एक दूसरा एग्जांपल से अगर लेते हैं कि अगर हमारे पास में x की जो वैल्यू है सपोज 10 है, और y की वैल्यू भी अगर 10 है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना होगा। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करना होगा तो आप यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू, दो बार इक्वल साइन आपको यूज़ करना होता है, और फिर y लिखते हैं। तो एक बार इक्वल साइन लिखने का मतलब क्या होता है कि x इक्वल्स टू 10 लिखा, इट मीन्स वी आर असाइनिंग 10 इंटू एक्स, कि हम 10 को x में स्टोर कर रहे हैं या उसको असाइन कर रहे हैं। बट अगर आप दो बार आप यूज़ करते हैं इक्वल साइन, इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि एक बार इक्वल साइन कब यूज़ करेंगे और दो बार इक्वल साइन हम कब यूज़ हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से अचीव करेंगे, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को समझना होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में आता है इफ़ स्टेटमेंट आता है। इसके बाद यहाँ पे आप यूज़ करते हैं इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड में हमारे पास में आता है इफ़ एलिफ आता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्सिफ होता है, बट यहाँ पे एलिफ हम बोलते हैं इसको। तो ये तीनों चीज़ किस तरीके से यूज़ होगा, इसके बारे में आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस हम करेंगे। लेकिन इसमें रिलेशन ऑपरेटर भी हम यूज़ हम करेंगे, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप काम आप VS कोड पे भी कर सकते हैं, जुपिटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जुपिटर। आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD टाइप करना है। जैसे CMD आप टाइप करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना होता है जुपिटर नोटबुक। जैसे आप ये लिख के एंटर आप करते हैं, एंटर करने के बाद ये जुपिटर नोटबुक ओपन होगा। और ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं। और फिलहाल यहाँ पे हमने जो अभी फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, उसका नाम हम लिख देते हैं कंडीशनल। जस्ट कंडीशनल लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो ब्राउज़र है हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें डेस्कटॉप पे हमने स्टोर किया है, तो डेस्कटॉप पे आप जाइए। डेस्कटॉप पे हमने कंडीशनल नाम का एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे 24 सेकेंड अगो हमने बनाया है। जस्ट इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है, पाइथन 3 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अनटाइटल्ड इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक आपके लिए ओपन करके देता है, और यहाँ पे आपको कोडिंग करना है। अब यहाँ पे हमें कोडिंग जो सेल है, इसी सेल के अंदर में कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू 10 लिखा है, ठीक है, और y इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 20 लिखा है। अब ये दो जो वैल्यू हमने लिखा है, अब दोनों के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है। तो मैंने आपको बताया कि आप अगर आप डायरेक्टली अगर आप प्रिंट करके अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर में डायरेक्टली मैंने लिखा x इज लेस देन y,
अगर इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये डायरेक्टली आपको बताएगा कि आंसर जो आपको मिलेगा वो बुलियन में मिलेगा। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था आपको। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके आप रन कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट आपको दिखाएगा। तो जैसे एक्स इज लेस देन वाई अगर मैं कर रहा हूँ तो ये क्या चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा। और अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपको जो आंसर मिलता है वो ट्रू आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। ठीक है, ये एक पार्ट है। लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 अगर लिख देता हूँ, इससे बेटर होगा कि मैं इसको न्यू सेल में रखता हूँ। यहाँ पे न्यू सेल में इसको कर दिया है, अब मैंने यहाँ पे 100 कर दिया है। क्या एक्स इज लेस देन वाई है? नहीं है। नहीं अगर है तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके रन करते हैं, यहाँ पे आपको फॉल्स दिखा रहा है। लेकिन ये जस्ट हमें ट्रू और फॉल्स दिखा रहा है। इसको हम एक्चुअल कुछ इस कंडीशन के बेसिस पे हम कुछ डिफरेंट मैसेज प्रिंट करना होगा। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इफ एल्स बताया, उसके थ्रू हम कैसे काम करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और हम डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट सेल में यहाँ पे कोड को रख लिया। अब मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने दिया है उसके नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे और लाइन नंबर को थोड़ा सा शो कर देते हैं। यहाँ पे शो लाइन नंबर, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और ऊपर का जो फाइल है हेडर, उसको हम हाइड कर देते हैं। अब देखिए अब मैंने ये बताया कि कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इफ़। आपको लिखना है इफ़। इफ़ लिखने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस देना चाहें तो दे सकते हैं। और अब यहाँ पे डायरेक्टली जो कंडीशन मैंने यहाँ पे जो लिखा था प्रिंट के अंदर में, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हुए आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देना है कोलन, कंपलसरी तौर पे कोलन देना है। कोलन इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स। अब यहाँ पे कोलन देने के बाद जैसे ही आप, अभी मैं नीचे का ये जो प्रिंट है इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है। जैसे ही आपने कंडीशन लिखा कि एक्स इज लेस देन वाई, अब जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको एक चीज़ पे आपको फोकस करना है कि जैसे एंटर करेंगे तो पॉइंटर जो है इतना स्पेस छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए बता रहा है, और इसको कहते हैं क्या, इंडेंटेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, इंडेंटेशन। यानी जहाँ से हमारे पास यहाँ से जो पहले प्रिंट होता था वहाँ से नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आपको बताता है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। अब इसी में आपको प्रिंट कर देना है जो भी प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने लिख दिया क्या, एक्स इज लेस देन वाई। सिंपल सा एक मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब ये क्या होगा कि पहले क्या होता था कि आप जो कुछ भी प्रिंट करना चाहते थे, जैसे हमने ऊपर हम अभी आपको जस्ट हमने दिखाया कि प्रिंट यहाँ पे लिखा, तो क्या कर रहा था, यहाँ पे जो भी आपने प्रिंट लिखा वो मैसेज आपको प्रिंट करके दिखाता था। लेकिन अब आप चाहते हैं कि प्रिंट तभी हो जब आपका रिक्वायरमेंट हो। आप चाहते हैं कि हाँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही ये मैसेज को प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट नहीं करो। पहले क्या होता था कि जो जहाँ पे भी प्रिंट अगर आपने लिखा है, सिंटैक्स वाइज आपका कोड करेक्ट है, आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी आपने लिखा था उसको वो मैसेज प्रिंट करके दिखाता था। बट अभी आप ये बता रहे हो कि देखो ये मैसेज मुझे तभी प्रिंट करके दिखाओ जब ये कंडीशन ट्रू है। यानी लाइन नंबर 4 में इफ़ के बाद जो भी कंडीशन आपने लिखा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ही ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अगर अभी के केस में देखेंगे तो क्या कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, एक्स इज लेस देन वाई की अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 100, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है और अगर आप शिफ्ट एंटर करके रन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स आउटपुट यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक आपको दिखा रहा है, राइट। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कंडीशनल चीज़ें, कि अगर ऐसा होगा तो ही ये प्रिंट करो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन फॉल्स था, हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इफ़ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। ड्रॉबैक इन द सेंस क्या, हमें आउटपुट स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं, और एज ए फाइनल यूज़र जिसके लिए आप बना रहे हैं वो भी ब्लैंक हो जाएगा कि इंटरनली क्या प्रॉब्लम हुआ। तो आप चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ ना कुछ तो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। जो सेकंड जो पार्ट आपको बताया कि यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ़। ये मैंने भी आपको बताया, कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको प्रिंट भी कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी यहाँ पे रखा है क्या, x10 y20। अब ये कंडीशन ट्रू है क्या, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, x की वैल्यू लेस है y से। इस केस में अगर आप शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है x इज लेस देन y। लेकिन जैसे ही यहाँ पे x 100 कर दिया, यानी आपका ये जो कंडीशन है लाइन नंबर 4 में, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो आपने देखा कि आउटपुट आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आप चाहते हैं कि यूज़र को हमें ब्लैंक नहीं दिखाना है, कुछ ना कुछ मैसेज तो दिखाओ। तो उस केस के लिए हम यूज़ करते हैं ये जो आप देख रहे हैं, इफ़ एल्स।
तो यहाँ पे एल्स हम कैसे हम लिखेंगे, तो इसी कोड में मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि जैसे मैं नीचे आया हूँ तो आप देखिए कि अभी जो मेरा पॉइंटर है बिल्कुल प्रिंट के जस्ट नीचे में है, यानी इंडेंटेशन यहाँ पे बीच में स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा है। लेकिन जब भी आप चाहते हैं कि हमें एल्स पार्ट में जाना है तो ये इस इंडेंटेशन को ख़त्म कीजिए, यानी इसको हटा दीजिए। फिर से एक और बैक स्पेस किया तो वापस से हम बिल्कुल यहाँ पे किनारे हम आ चुके हैं, और फिर आपको यहाँ पे आपको लिखना है एल्स। एल्स के बाद हम एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, एल्स लिखा और जस्ट कोलन आपको यूज़ करना है, और कोलन यूज़ करने के बाद फिर से आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको इंडेंटेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा, यहाँ पे प्रिंट मैंने लिख दिया एक्स इज नॉट लेस देन वाई, ऐसा मैसेज दे दिया मैंने। अब अगर आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके रन करते हैं, आप देखिए एक्स इज नॉट लेस देन वाई प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे ट्रू अगर है तो ऊपर का मैसेज आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स के अंदर जाके वो प्रिंट करता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंटरनली किस तरीके से हो रहा है, एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब क्या, यहाँ पे पहले चेक किया एक्स 100 है, ओके है, वाई की वैल्यू 20 है, ये भी ओके है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे आएगा, वो चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है, एक्स इज लेस देन वाई है, कंडीशन यहाँ पे हुआ फॉल्स। फॉल्स जैसे हुआ, अब ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और वो डायरेक्टली यहाँ पे लाइन नंबर 4 के बाद डायरेक्टली लाइन नंबर 6 पे वो जंप करके आएगा और एल्स के अंदर में आके इस मैसेज को वो प्रिंट कर देगा। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आपका कंडीशन अगर ट्रू अगर हो रहा है उस वक्त वो क्या करेगा, जैसे कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे प्रिंट वाला जो है इफ के अंदर जो हमने प्रिंट लिखा है उसके अंदर जाके मैसेज को प्रिंट कर देगा, बट उस केस में फिर एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, यानी कहने का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ही एल्स वाला प्रिंट होगा। राइट, इस बात पे ध्यान देना है कि एल्स में कभी भी हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है इसमें कंडीशन हमें नहीं लिखना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ना ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, ऐसे अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इफ़ और ब्रैकेट के अंदर एक्स इज लेस देन वाई लिखा, और अगर आप रन करते हैं तो भी आपको आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये भी सिंटैक्स है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बट कोलन कंपलसरी तौर पे आपको यहाँ पे कोलन यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए आप इंडेंटेशन के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे हम लोग आते हैं, अब मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से मैंने प्रिंट लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, यही सेम मैसेज यहाँ भी लिख दिया है। तो ये दोनों ही एल्स का पार्ट है, एल्स स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 ऐसे लिखा है। क्या अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स 100 है तो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स है तो एल्स के अंदर आएगा और ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। शिफ्ट एंटर अगर आप करते हैं तो आप देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ एल्स स्टेटमेंट, ये दोनों ही जो भी प्रिंट हमने लिखा था वो दोनों ही प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही आप देखो ये जो है मैंने ऐसे कर दिया, यानी लाइन नंबर 8 में इंडेंटेशन को मैंने हटा दिया है। अब ये बिल्कुल भी जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको अब एल्स का पार्ट नहीं समझेगा। अब देखिए, अब अगर आप रन करेंगे तो आउटपुट आपको किस तरीके से आएगा, यहाँ पे ये जो वाला जो पार्ट मैंने यहाँ से हटाया है, ठीक है, और ये जो पार्ट हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो उसी तरीके से आ रहा है। बट अगर मान लीजिए कंडीशन में कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे रख दिया 10 है, अब कंडीशन ट्रू है, अब ट्रू है तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन ये जो है ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे इंडेंटेशन को ऐसे रखता हूँ और कंडीशन अब हमारा फॉल्स था, अभी जो है हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो आपको ये मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पे देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया, हमने सेपरेटली इसको भी प्रिंट करके दिखा दिया, लेकिन अब मैं ये ऐसे कर दिया हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे रन करके देखिए, अब क्या दिखा रहा है, देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, लेकिन नीचे आपको क्या दिखा रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ एल्स स्टेटमेंट। क्या ये एल्स स्टेटमेंट का पार्ट है, नहीं। जैसे स्पेस यहाँ से आपने हटा दिया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट्स नॉट पार्ट ऑफ एल्स स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो मैसेज है ये कब हमें प्रिंट करके दिखाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा। तो इसलिए ये जो स्पेस अगर आपने हटा दिया इसका मतलब वो इफ एल्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है। तो इस आई होप ये भी आपको इंडेंटेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यूजर से नंबर लेना है, इस तरीके से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, यूजर नेम फॉर एग्जांपल उसने 10 दे दिया है। एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने सपोज 20 दे दिया है। अब यहाँ पे यूजर को हम देंगे क्या,
एंटर चॉइस, कि इस दो नंबर के साथ यूजर क्या क्या करना चाह रहा है। सबसे फर्स्ट में मैंने बोला कि एडिशन करना है तो आप 1 प्रेस कीजिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 प्रेस कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 प्रेस कीजिए, और अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं तो 4 प्रेस कीजिए। ये चार हमने ऑप्शंस यहाँ पे रख दिया है। अगर यूजर ने चॉइस, अगर सब फॉर एग्जांपल उसने मल्टी चूज किया तो मल्टी के लिए उसको क्या प्रेस करना होगा, 3। जैसे ही 3 प्रेस करके ही एंटर वो करता है तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टी एज, और जो भी नंबर दिया है सपोज 10 एंड 20 दिया है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200। ये कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूजर से आपको किस तरीके से यूजर से इनपुट लेना है, जहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन बताया था, उसको किस तरीके से इंट में कन्वर्ट करना था उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम कुछ उसी तरीके से चीज़ों को करेंगे। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कडाउन सेट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं क्या, मेन्यू ड्रिवन। अब मेन्यू ड्रिवन क्यों रखा गया, क्योंकि हमने यूज़र को अलग अलग मेन्यू दे दिया कि क्या करना चाहता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में देखेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप देखते हैं तो हमें यूजर से इनपुट लेना है, 2 इनपुट लेना है, एक्चुअल 3 इनपुट लेना है। एक फर्स्ट नंबर के लिए, एक सेकंड नंबर के लिए, और तीसरा हमें लेना है चॉइस। तो चॉइस यूजर या तो 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा। तो टोटल हमें 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए कि हमने सबसे पहले मान लीजिए N1 ले लिया, एक नंबर 1 के लिए। यहाँ पे आपको बताया था कि आपको यूज़ करना है इनपुट फंक्शन, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, हमने मैसेज दे दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, बट यहाँ पे हमें इंटीजर में चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था टाइप कास्ट कर कीजिए इंट फंक्शन से। राइट, ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और इसी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके नीचे रख देंगे, और यहाँ पे हमने रख दिया है क्या, N2 नाम दे दिया, और यहाँ पे हम रखेंगे एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आते हैं कि चॉइस। तो चॉइस के लिए मैं वेरिएबल का नाम चॉइस ही रख देता हूँ, और ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहीं पे आप यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या, एंटर योर चॉइस। ठीक है, और इसको हम चॉइस नाम के एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। अब चॉइस के बाद अगर आप देखेंगे कि आउटपुट हमें कुछ ऐसा चाहिए, एंटर चॉइस के बाद लाइन ब्रेक होना चाहिए। लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बैकस्लैश एन, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, बैकस्लैश एन से हम लाइन को ब्रेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दूँ तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन लगा देंगे। बैकस्लैश एन के बाद हमें क्या कर लिखना है, ये लिखना है ना। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। राइट, इसके बाद फिर से आप देखिए, ये लिखने के बाद फिर से लाइन को ब्रेक करना चाहिए हमें, तो हम फिर से हम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पे बैकस्लैश एन, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, फिर से बैकस्लैश एन, 3 में हमने दे दिया है मल्टी, बैकस्लैश एन, 4 में हमने दे दिया है डिवीजन। अब इसका आउटपुट किस तरीके से देखने को मिलेगा, अभी आपको यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ। पहले देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं। मैंने 10 दे दिया, जैसे एंटर करेंगे एंटर सेकेंड नंबर, हमने 20 दे दिया, जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर चॉइस। उसके बाद फर्स्ट में आ गया एडिशन, सेकंड में सब्ट्रैक्शन, थर्ड में मल्टी, फोर में डिवीजन, और यहाँ पे फिर से आपको चॉइस आपको बताना होगा कि आप 1 2 3 4 में से क्या चूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो 4 के बाद जो डिव आया है, यानी डिवीजन जो आया, उसी के बाद से हम सामने ही आ गया, उसी सेम लाइन में ये जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स बनता हुआ दिखेगा। तो इसको भी थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर दें तो थोड़ा सा नीचे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बैकस्लैश लगा देते हैं, और यहाँ पे कुछ तो इनपुट देना होगा, बट यहाँ पे कुछ तो होगा नहीं फिलहाल। लेकिन अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इनपुट दिया, सेकेंड इनपुट दिया। अब देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 1 अगर आप लिखते हैं और एंटर करते हैं तो एडिशन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें पहले इसी कोड में नीचे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे और कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि कंडीशन के बेसिस पे, क्योंकि इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 होगा देन इट विल ऐड N1 प्लस N2। तो आपको कुछ इस तरीके से काम करना होगा। तो क्या कंडीशन कैसे लगाएंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या कैसे लगाना। इफ ब्रैकेट लगाना है लगा सकते हैं, नहीं लगाना मत लगाइए। मैंने क्या लिखा, इफ यूजर जो भी चॉइस देगा वो किस में होगा,
यहाँ पे इस ये मैसेज देखने के बाद यूजर 1 2 3 4 कुछ तो देगा वो। तो जो कुछ भी 1 2 3 4 दे रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, चॉइस में स्टोर हो रहा है। तो वो चॉइस यहाँ पे, तो चॉइस के पास 1 2 3 4 में से कोई भी डेटा हो सकता है। अब एक कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या बताया था, 2 बार इक्वल इक्वल साइन आपको यूज करना है, इक्वल इक्वल 2 बार। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था मैंने, ये देखिए, है ना, लाइन नंबर 22 पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्स की वैल्यू भी 10 था, वाई की वैल्यू भी 10 था, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम था, कंपैरिजन करने के लिए हम चेक कर 2 बार इक्वल साइन यूज करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया कि इक्वल्स टू क्या हो जाए, अगर 1 हो, यानी चॉइस में यूजर ने अगर 1 दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होगा तो यहाँ पे कोलन तो आपको देना है, जैसे एंटर करोगे इंडेंटेशन आ जाएगा, और फिर आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कर दीजिए कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या, कि एडिशन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एडिशन इज, कॉमा करते हुए ब्रैकेट में यहीं पे डायरेक्टली एक्स प्लस वाई कर सकते हैं आप, तो डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर देगा। लेकिन अब हमारे पास दूसरा भी तो ऑप्शन है, अभी हमने क्या सीखा, इफ और एल्स सीखा। कंडीशन ट्रू है तो इफ, नहीं तो एल्स। लेकिन हमारे पास तो अभी टू भी है जहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, थ्री भी है, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर से कर नीचे आते हैं और इसको इंडेंटेशन को ख़त्म कीजिए। तो आप इफ इस वाले इफ से बाहर निकलेंगे, तो हम यहाँ पे बैक चले गए, एकदम कॉर्नर पे किनारे पे आ चुके हैं। अब दूसरा हमें यूज़ करना है यहाँ पे क्या, दूसरा कंडीशन देने के लिए हम इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे ELIF, एलिफ इसको कहते हैं। एलिफ के अंदर भी आपको कंडीशन लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चॉइस इक्वल्स टू टू। ठीक है, फिर कोलन देंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट हम कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट में लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस वाई कर दीजिए। फिर इसके बाहर निकलिए और इंडेंटेशन को ख़त्म कीजिए। तीसरा चॉइस क्या है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, एलिफ, और फिर आपको लिखना क्या है, चॉइस इक्वल्स टू 3 लिखिए, कोलन दीजिए, फिर नीचे आइए, प्रिंट के अंदर में सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट लिखते हुए आप यहाँ पे मल्टी एज आप लिखेंगे, और ब्रैकेट में एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई आप यूज़ कर दीजिए। फिर नीचे आइए, एक और हमें कंडीशन देना है, तो यहाँ पे एलिफ यूज़ करना है, और फिर आपको लिखना है चॉइस इक्वल्स टू कितना होगा, अगर 4 होता है तो आपको प्रिंट कर देना है यहाँ पे डिवीजन इज, और यहाँ पे कॉमा ब्रैकेट में एक्स डिवीजन वाई, बस इतना करना है आपके पास। तो इफ एक बार यूज करना है और उसके बाद जितने भी कंडीशन चेक करना होगा, एलिफ एलिफ एलिफ, जितना आप हम अभी हमारे पास में कितना था, हमें 3 बार यूज करना था, हमने 3 बार यूज किया। हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको 10 बार यूज करना हो, आप 10 बार यूज कीजिए। ठीक है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं, जितना आपको जरूरत है उतना यूज कीजिए, लेकिन सबसे पहले इफ होगा ही होगा, उसके बाद दूसरा कंडीशन के लिए एलिफ, फिर एलिफ, जितना आप यूज करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यूजर ने गलती से 1 2 3 4 के अलावा उसने 5 दे दिया या 6 ऑप्शन दे दिया, जो कि हमारे पास में है नहीं। अगर वो है नहीं तो फिर कहाँ जाएगा वो, तो उसके लिए लास्ट में एल्स लगा देना चाहिए। एल्स में कंडीशन नहीं लिखते हैं, कोलन दीजिएगा और नीचे आके प्रिंट में क्या लिख दीजिएगा, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, राइट, कुछ इस तरीके से आप मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है पहले एक बार देख लेते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे दे दिया सपोज 10, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पे हमने 20 दे दिया, एंटर हम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया, एंटर चॉइस 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, अब पहले इतना फ्लो को हम समझ लेते हैं एक बार। मैंने अभी 3 दिया है तो कहाँ पे स्टोर होगा, देखिए N1 में 10 है, N2 में 20 स्टोर हो चुका है। चॉइस में क्या स्टोर हुआ है, चॉइस में हम 3 जैसे एंटर करेंगे, ये चॉइस के पास आ चुका है 3। अब यहाँ पे आएगा चेक करने के लिए कि क्या चॉइस के पास 3 है, क्या यहाँ पे चेक करेगा, नहीं ये तो 1 है। अभी चॉइस में क्या है, वो अभी हमने जो चॉइस में लिखा है वो 3 है, तो क्या 3 इक्वल्स टू 1 है, बोलेगा नहीं है। नहीं है तो बोलेगा ये लाइन नंबर 7 जो हमने यहाँ पे इंडेंटेशन के साथ लिखा है, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और वो डायरेक्टली जंप करेगा 6 के बाद कहाँ, लाइन नंबर 8 पे। फिर से यहाँ पे चॉइस के पास क्या है 3 है, फिर 2 से कंपैरिजन कर रहा है, क्या ट्रू है, नहीं ट्रू है, तो बोलेगा हम इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और डायरेक्टली लाइन नंबर 8 के बाद वो जंप करेगा लाइन नंबर 10 पे। 10 पे आने के बाद देखेगा कि चॉइस के पास क्या है 3 है, इक्वल्स टू क्या लिखा है 3 है, इट मीन्स कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बोलेगा कि अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और वो जैसे नीचे आएगा यहाँ पे x इंटू वाई, एक्स के पास जो भी है, x हमने यूज़ नहीं किया, N1 N2 यूज़ किया है, सॉरी यहाँ पे, तो इससे बेटर हम यही कर दें, ऐसे ही कर देते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं और यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे चेंज करेंगे तो बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई कर दिया, और यहाँ पे जो भी एक्स इंटू वाई होगा उस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 दे दिया है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे मल्टी इज 200 प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि जैसे ही जहाँ पे उसको कंडीशन ट्रू मिला, जैसे लाइन नंबर 10 पे उसको कंडीशन ट्रू मिला, लाइन नंबर 11 पे आके उसने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या उसके बाद लाइन नंबर 12 को उसने चेक किया, एल्स में को चेक किया? नहीं करता है। तो बस ये कंसेप्ट आपको समझना है कि जहाँ पे भी उसका काम कंप्लीट हो गया, उसके आगे के कंडीशन को वो चेक करने नहीं जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं फिर से इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, और फिर से मैंने कोई भी दूसरा नंबर हमने यहाँ पे दे दिया, 20 लिखा, 5 लिखा, एंटर में कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन 1, 1 हमें एडिशन करना है। ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया, एडिशन इज 25 प्रिंट करके आपको दिखा दिया, 20 और 5, यहाँ पे 25 प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो आपसे सवाल किया जाएगा, क्या यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू मिल गया उसको? फर्स्ट वाला जो था लाइन नंबर 6 पे कंडीशन ट्रू मिला, उसने प्रिंट कर दिया। क्या वो दूसरा एलिफ यहाँ पे ये सब चेक करने आएगा? आपको बताना है, बिल्कुल नहीं आएगा। यहीं पे काम कंप्लीट हो चुका है, आंसर दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो चेक करने के लिए, तो सबसे पहले तो इफ़ यूज़ कीजिए, और उसके बाद एलिफ 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 जितना यूज़ करना है कर सकते हैं, और लास्ट में एल्स यूज़ कीजिएगा। अब एल्स पार्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा वो तो मैंने नहीं कराया है यहाँ पे, उसको भी हम करा देते हैं एग्जीक्यूट एक बार। फिर से मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा हमने दे दिया है, एंटर किया। अब हमारे पास है चॉइस 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे दे दिया है 5। अब जब मैंने 5 लिखा है तो यहाँ पे चेक किया, नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिलेगा उसे, यहाँ भी ट्रू नहीं, यहाँ भी ट्रू नहीं, कोई ऊपर का ट्रू नहीं है। तो वो एल्स में आएगा, और फिर आपको मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर करके आपको मैसेज दिखाएगा। यहाँ पे हमने 5 दे दिया है। जैसे हम एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है इनवैलिड चॉइस, ट्राई लेटर। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो गया कि यूजर से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो। यहाँ पे एज ए प्रोग्रामर आप कुछ दे रहे हो क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हो। ये जैसे आपने रन किया, ये सब चीज़ें यूजर से तो पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर डालो, सेकंड नंबर डालो, और चॉइस क्या करना है, सब कुछ आप यूजर से पूछ के आप चीज़ों को कर रहे हो आप। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इसको हम कहते हैं। एक चीज़ और, एक और एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल हम रखते हैं। देखिए एक आता है हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था अर्थमेटिक। अभी मैंने ये सभी का यूज़ आपको बताया, रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे ये सभी सिंबल्स का आप यूज़ आप कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में आता है यहाँ पे एंड, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है। एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। ठीक है। अब ये सभी जो है कैसे यूज़ हम यहाँ पे करते हैं उसको हम थोड़ा सा हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम यूज़ हम करेंगे, और वो किस तरीके से होगा। मान लीजिए कि आप एक स्कूल के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जहाँ पे यूज़र आएगा, वो अपना वहाँ पे मैसेज आएगा एंटर योर मार्क्स। स्टूडेंट्स अपना मार्क्स इनपुट किया। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कीजिए कि 100 का मार्क्स है, एग्ज़ाम था। 100 में से उसको जितना भी मार्क्स आया है, जैसे ही वो मार्क्स इनपुट वहाँ पे डालेगा, उसको बता देगा कि आप फर्स्ट क्लास से पास हुए हो, सेकंड क्लास से पास हुए, थर्ड क्लास से पास हुए, या फेल हो चुके हो। एक छोटा सा एप्लीकेशन हम बना के देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस आपको समझना होगा एज ए प्रोग्रामर, कि आपको ये बताना है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है अगर 80 से लेके 100 के बीच में है, इंक्लूडिंग 80 एंड 100, तो उसको बताना है कि आप फर्स्ट क्लास से पास हुए हो। अगर किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है 60 से लेते हुए 79 के बीच में अगर है, इंक्लूडिंग 60 एंड 79, देन स्टूडेंट को हम कहेंगे कि सेकेंड क्लास से पास हुए हो। और एक रखते हैं हम लोग 40 से लेके 59 तक। ठीक है ना, क्योंकि 59 तक हम रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? थर्ड क्लास। इसके अलावा कुछ भी आप देते हैं तो वो हो जाएगा फेल। तो ये कंडीशंस को हम यहाँ पे किस तरीके से अचीव करेंगे? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, कि मार्क्स जो होगा स्टूडेंट्स का 80 हो या उससे बड़ा हो, लेकिन मार्क्स 100 या उससे कम ही होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। रिजल्ट एप्स, ठीक है, नाम दे दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक मार्क्स नाम का एक वेरिएबल रखा है, जहाँ पे हम इंट फंक्शन और फिर इसके अंदर में इनपुट फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे हमने दे दिया है क्या?
एंटर योर मार्क्स, इस तरीके से लिखेंगे, नीचे आएंगे। अब कंडीशंस आपको लिखना है। फर्स्ट कंडीशंस क्या लिखना है? अब ब्रैकेट भी यूज आप कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मार्क्स आपको लिखना है, पहले कंडीशन कैसे लिखेंगे? जैसे आप देखिए, हमारे पास अगर ये लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि 80 to 100। यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना होगा? आप लिखेंगे क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास हमने लिखा एफ, तो मार्क्स किस में स्टोर किया है? मार्क्स में। तो मार्क्स जो होगा वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 80। तो मार्क्स जो होगा वो ग्रेटर हो या इक्वल्स टू 80 हो, यानी 80 हो या उससे ग्रेटर हो। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। और फिर दूसरा कंडीशन हमें ये भी चेक करना होगा कि मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100 ही होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपको लिखना है। अभी जो हमने सीखा कंडीशन, हम इफ के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन लगा रहे थे कि चॉइस में जिस तरीके से लिखा था हमने कि चॉइस इक्वल्स टू 1 है, या हमने लिखा था एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई है, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन लिख रहे थे। बट यहाँ पे दो कंडीशंस है कि मार्क्स 80 हो या उससे ग्रेटर हो, बट दूसरा कंडीशन है कि मार्क्स 100 हो या उससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्या? एंड का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यही हम सेम चीज को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एंड जो है वो कैसे काम करेगा? एंड का मतलब ये होता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, एंड अगर लिखा तो ये भी ट्रू होना चाहिए, यानी एंड जो आपने लिखा है, एंड के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा, आप और इफ लिखने के बाद आपको कंडीशन लिखने के बाद क्या लिखते हो? कोलन लिखते हो। नीचे आपको क्या प्रिंट कर देना है? आपने जस्ट मैसेज में प्रिंट कर दिया फर्स्ट क्लास। हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ही प्रिंट होगा, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो प्रिंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है कि 101 लिख दिया है। ठीक है, तो 101 का मतलब क्या? 80 से तो बड़ा है ना 101, तो उसको भी फर्स्ट क्लास कर देगा। अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स ने लिखा है 60, अगर 60 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 100 से 60 तो कम है, 80 भी कम है। तो यहाँ पे हम रेंज की बात कर रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही नंबर हो तो ही उसको हमें फर्स्ट क्लास देना है। तो हम यहाँ पे एंड यूज करते हैं, और एंड का मतलब मैंने बताया कि दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो फर्स्ट क्लास प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन लिख दिया। दूसरे कंडीशंस के लिए फिर से क्या यूज करना है आपको? अभी जस्ट मैं आपको बताया कि एलिफ यूज करना है। फिर हम दूसरे कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना था? 60 एंड, और फिर मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, कि मार्क्स जो नहीं 79, 80 में तो वो चला जाएगा ना फर्स्ट क्लास, यहाँ पे हम लिखेंगे 79। तो मार्क्स जो होगा वो 60 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन साथ साथ 79 हो या उससे कम ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम करेंगे क्या? सेकंड क्लास। ठीक है, चलिए अब एक और कंडीशन हमारे पास में है जहां पे हम यूज करेंगे एलिफ। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 59। इस रेंज में अगर आता है तो आप उसको बोल दीजिए क्या? थर्ड क्लास आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और उसके बाद कुछ भी आता है तो यहाँ पे लास्ट में एल्स लिखिए, कोलन दीजिए, और फिर आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है क्या? फेल। कुछ इस तरीके से मैसेज डाल दिया हमने। अब इसको एक बार रन करके देखें कि क्या काम कर रहा है। यहाँ पे शिफ्ट एंटर हम करते हैं। यहाँ पे देखिए एंटर योर मार्क्स। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 56 लिखा है। 56 अगर मार्क्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 56 लिखने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं ये आपको क्या दिखाया? थर्ड क्लास। क्यों थर्ड क्लास दिखाया? 56 का मतलब आप देखो, लेकिन चेक करने के लिए जब आया है वो स्टार्टिंग से ही चेक किया उसने। अब देखिए 56 जैसे मैंने दिया, 56 का मतलब पहले इसने यहाँ पे चेक किया क्या 80 से ग्रेटर है? नहीं है, राइट। इधर भी, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे एक दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, राइट, लेकिन उसने फर्स्ट क्लास को प्रिंट नहीं किया है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें कि मार्क्स लेस देन 100, तो 56 जो मैंने लिखा है वो 100 से कम तो है, लेकिन फिर भी उसने इसको प्रिंट नहीं किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंड। तो एंड ये इंडिकेट करता है कि दोनों के दोनों ट्रू होगा तो ही तुम इस फर्स्ट क्लास को प्रिंट करो।
तो ये एंड का काम होता है। और एंड इस वजह से यहाँ पे आपको एंड का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एंड यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर से मैं रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया है सपोज 101। अगर 101 अगर आप देते हैं, आउट ऑफ 101 अगर आता है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो और मैंने कंडीशन भी वैसा कुछ कुछ तो बनाया नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो वो क्या कर देगा प्रिंट, यहाँ पे 101 को फेल बता देगा वो। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या बताएगा? फेल बताएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कंडीशन से 101 कैसे आ सकता है, इसलिए उसने फेल बता दिया। अगर आप यहाँ पे देते हो कितना 85, अगर लिखते हो एंटर करते हो, यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट क्लास प्रिंट करके दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 85 80 से बड़ा भी है, लेकिन साथ साथ 100 से छोटा भी है। अगर आप 100 देते हो तो काम करेगा क्या? बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैं 100 लिखता हूँ तो भी आपको फर्स्ट क्लास दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल भी मेंशन किया है। तो 100 हो या उससे कम हो, बट 80 हो उससे ग्रेटर हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशंस को चेक करने के लिए एंड ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज़ आप करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा कि हम जो लॉजिकल एंड है उसका हम किस तरीके से यूज़ हम करेंगे, और साथ में हमने इफ एल्स एलिफ का भी आपको यहाँ पे यूज़ आपको करके बताया है।